बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम का इत्तिहाद ख़त्म हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये स्टेटमेंट वाज़े तौर पर दे दी है। इसके साथ साथ वुकला भी अब मैदान में आ गए हैं। बाकायदा पहला एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया गया है और लाहौर में जीपीओ चौक पर वुकला सड़कों पर आकर एहतजाज करना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ एक भरपूर तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बारे में भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब तमाम बॉडीज मिलकर फैसला करेंगी कि हमने कब से बाकायदा तहरीक का आगाज करना है। एहतजाज का आगाज हो गया है। इस हुकूमत के लिए अब खतरे की घंटियां बजती चली जा रही हैं। जितना कुछ किया, आइन को तबाह करके वुकला के खिलाफ जो कुछ किया गया, जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां की गई और जजेस के ऊपर जिस तरह से दबाव डाला गया, अब वुकला नहीं रुकने वाले, यह भी हमें नजर आ रहा है। और जाहिर है कि यह प्रेशर भी अब बढ़ेगा और वैसे ही माशी तौर पर जो तबाही हुकूमत लेकर आई है उसकी वजह से अब पीडीएम के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। खबरें यह हैं कि एक तरफ पीपल्स पार्टी शदीद नाराज है, शदीद गुस्से में है और अब यह बात ओपनली कही जा रही है कि जी आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात को तो बहुत ज्यादा मरात दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पर उस तरह से ध्यान नहीं है। और नून लीग और जेयूआई ये आगे बढ़ रहे हैं। काबीना में भी बताया जा रहा है, ये पीपल्स पार्टी के जराए ये बात कर रहे हैं कि जो वहां पर रवैया होता है काबीना में फजलुर रहमान साहब के वज़रा के साथ और नून लीग के वज़रा के साथ, वो मुख्तलिफ होता है, जबकि पीपल्स पार्टी को साइड लाइन किया गया है। अब पीपल्स पार्टी इस पर शदीद गुस्से में है और इसका इजहार भी कर रही है। यह तक कह दिया गया है कि हम तो बजट ही पास नहीं होने देंगे। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं कि जो भी बातें थी वो ओपन नहीं करनी चाहिए थी, आप काबीना में या मुशावरत करते, अंदर डिस्कस करते। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब अब इतने गुस्से में आ गए हैं, झुंझलाहट का शिकार हैं कि अब मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ वो ले गए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी पर रहम करे, क्योंकि अब IMF के जो बोर्ड का इजलास है, जो आखिरी इजलास कह सकते हैं हम, इस जून के महीने में होगा, क्योंकि 30 जून के बाद तो IMF का मुआहदा ही खत्म हो जाएगा, रिव्यू अगला हो नहीं सकेगा। तो उस बोर्ड मीटिंग में भी पाकिस्तान एजेंडे पर नहीं है, तो लिहाजा अब ये मामला ख़त्म समझे जा रहे हैं। इसहाक डार साहब से जब साफ़ियों ने सवाल पूछने की कोशिश की कि जनाब डॉलर का मसला है, दीगर है, तो उनको धक्के दिए गए हैं। इसके वीडियो मनाजिर भी मौजूद हैं। लिहाजा इसहाक डार बड़े गुस्से में हैं और वो किसी से बात भी नहीं करना चाह रहे। अब किस तरह से बजट पास करवाया जाएगा, क्योंकि ये खबरें भी आ चुकी कि एक प्रोजेक्ट जो 60 करोड़ का था 4 किलोमीटर का बताया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म की जा रही है सीनियर साफ़ियों की तरफ से कि 60 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो अब 3 अरब 66 करोड़ पर पहुंचा दिया गया है और फजलुर रहमान साहब को इसका क्रेडिट जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि सलीम साफ़ी साहब हाल ही में ट्वीट कर चुके हैं कि गवर्नर राज लगा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके मौलाना फजलुर रहमान का समधी जो हैं वो सब कुछ चला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है और सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि जी इतने करप्शन के रिकॉर्ड पहले कभी नहीं थे, तमाम करप्शन के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और ये बात वो कह रहे हैं, जी मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहकर मैंने साफ़ियों से, ब्यूरोक्रेट से, सियासतदानों से, तमाम से बात करने के बाद ये बात मैं कह रहा हूँ। तो अब पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा मांग रही है कि जी उसको उस तरह से हिस्सा नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हमसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, उस तरह के फंड्स हमें जारी नहीं किए गए और सिंध के हवाले से सैलाब ज़दगान के बारे में जो वादे किए गए थे वो नहीं पूरे किए, अब हम नहीं छोड़ेंगे। तकरीरें हो रही हैं, बाकायदा असेंबली के अंदर तकरीरें हो रही हैं, हुकूमत के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है और ये अब टूट रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को पार्टी से हटा दिया गया नून लीग की तरफ से और सिंध के जो सदर हैं नून लीग के, उनको भी हटा दिया गया है। तो मिफ्ता इस्माइल को भी और सिंध के सूबाई सदर को भी नून लीग की तरफ से हटा दिया गया उहदों से। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि पार्टीज के अंदर इस वक्त क्या मामला चल रहा है। पीपल्स पार्टी का मैं आपको बता चुका हूं, नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे हैं जी हम सियासत छोड़ने के सोच रहे हैं। तो जो तोड़ रहे थे तहरीक इंसाफ को वो अब खुद टूट चुके हैं और अब ये लड़ाई अब सबके सामने आ गई है और बयानात हैं। अब देखना यह है कि ये क्या बजट पास हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। शायद क्योंकि अभी एक एक दिन इनके लिए कीमती है कि जितना कुछ इन्होंने हासिल करना है वो ये कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी सेनेट के चेयरमैन के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया गया। 50 लाख रुपया तो घर की तज़ीन और आइश के लिए, 2.5 लाख रुपया वैसे किराए के लिए, गाड़ियाँ, मुलाजिम, ताहयात जनाब बाहर के दौरे, ये सब कुछ दे दिया गया है चेयरमैन सेनेट को। तो इतनी मरात जो हैं कैसे लेंगे, अभी और इन्होंने कानून साजी करनी है ताकि इसके फ़ायदे उठाए जा सकें। और एक तरफ ये काम हो रहा है, तवज्जो यहां पर है मरात पर, फंड्स पर, जबकि खुद कह रहे हैं कि जी डिफॉल्ट का खतरा है, तबाही है, मईशत बड़ी तबाह है। अभी जो तवानाई के बिल यानी बिजली गैस के बिल हैं इनमें होशरुबा इजाफा
अभी इजाफा मजीद करने की बात हो रही है। अगले 1 साल में बेइंतहा इजाफा होने जा रहा है और हुकूमत इसके लिए स्टेप्स लेने वाली है। आने वाले दिनों में आप ये सुन लेंगे। यहां पर आवाम की बात हो तो यह है, लेकिन सेनेट चेयरमैन या अपने लिए, मराद के लिए, फंड्स के लिए इतना पैसा है, करोड़ों अरबों रुपया इस तरह से उड़ाया जा रहा है। और 300 जो लोग पाकिस्तानी जाँ बाक हो गए, जो यहां से बेहतर रोजगार के लिए जा रहे थे, उनके हवाले से आपको कोई कानून साजी नजर नहीं आएगी। कानून साजी सिर्फ अपनी जात के लिए नजर आएगी। कानून की बात करें तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप वकला मैदान में आ गए हैं, ऐलानात हो गए हैं, इजलास हुआ है, आज भी बड़ी सख्त तकरीरें हुई हैं। जो कुछ लतीफ़ कोसा के घर पर जिस तरह से फायरिंग हुई, इससे पहले अजहर सदीक साहब के घर पर पेट्रोल बम से हमला, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं। इमरान खान साहब के जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, उनका इग़वा, दीगर आप देख रहे हैं वकला के साथ जो कुछ हो रहा है, अदालतों में जो कुछ हो रहा है, अदालतों की बेतौकीरी हो रही है, उनके फैसले नहीं माने जा रहे, इस पर भी अब मामला आगे बढ़ रहा है। अदालत के हवाले से एक और बात के, चूंकि हुकूमत का फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को किस तरह से नीचा दिखाना है, उनकी एहलिया के हवाले से हमने पकड़ दकड़ और जनाब को गिरफ्तारी को केसेस बनाने हैं। उसमें जनाब हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के केस में 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर हो गई। अलकादिर ट्रस्ट केस जो है, क्योंकि उसमें ट्रस्टी हैं उस यूनिवर्सिटी में, तो इस हवाले से जनाब इनको भी अब पहले गवाह के तौर पर कहा जा रहा था, अब मुलजमा के तौर पर इनको कहा जा रहा है जी कि हम बुला रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ये जो स्कैंडल है अलकादिर ट्रस्ट, इस केस में बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मसरूकों के एवज जमानत मंजूर की। पीटीआई चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी गाड़ी से उतरकर एहतसाब अदालत गई और अदालत में हाजिर लगाने के बाद वापस गाड़ी में बैठ गई। बुशरा बीबी के वकला ने नैब के बतौर मुलजिम तलबी के नोटिस के पेश नज़र जमानत की दरखास्त दायर की थी। तो अब जनाब दरखास्त जमानत इनकी मंजूर हुई है। तो अदालतों से एक तरफ हमें एक तो रिलीफ नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, और फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि दबाव तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, कुछ जजेस हैं जो रिलीफ भी दे रहे हैं, रिहाई भी कर रहे हैं। ये भी होता है कि कोई रिहा हुआ, उसको फिर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ जजेस हैं जो फिर भी डटे हुए हैं। अब तो वकला भी ये बात कर रहे हैं कि जी बस बहुत हो गया। अब ये हो रहा है कि जी जब आप अपने फैसले नहीं मनवा सकते तो फिर आप इस्तीफा दे दें। ये भी मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि वकला की तहरीक का आगाज एक तरह से हो गया है। पहला बाकायदा एहतजाज आज हो गया है, जीपीओ चौक पर सड़कों पर वकला आ गए हैं। अब उन्होंने तहरीक का ऐलान करना है कि किस तरह से इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हाल ये है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब जो इस्तीफा दे चुके ईसीसी से, और मरीम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं जी मुझे इस बारे में नहीं पता, वज़ीर इत्तलाआत के कह रही हैं मुझे नहीं पता, ना उनको ये पता है कि जी कोई शहबाज शरीफ साहब ने इजलास बुलाया है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हम तो इस तरह बजट नहीं पास होने देंगे, और बजट पास ना हो तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी खत्म हो गई है वज़ीर आज़म के पास। तो वो जाहिर है कि शहबाज शरीफ तो 1 घंटा भी नहीं छोड़ेंगे ऐसे ही वजारत उज़्मा को, तो कुछ ना कुछ वो दे देंगे। उन्होंने क्या है, ऐलान ही करना है ना, हाँ जी ले लें, आप भी ले लें जी, इतने अरब रुपया ले जाएं, आप भी ले जाएं, मौलाना साहब आप भी ले जाएं, लेते जाएं, जब आपने काबीना ही दुनिया में इतनी बड़ी रखी हुई है 100 के करीब। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अब ये जो पीसीबी चेयरमैन की लड़ाई है, आप देख रहे हैं लड़ाइयाँ ओहदों पर हैं, ओहदों पर लड़ाइयाँ, एक एक चीज़ पर लड़ाई है इनकी। तो ये कोई ये जो कह रहे थे ना हम रियासत बचानी है, सियासत हमारी ये हो गई वो हो गई, नहीं, ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए और अपना निकालना है, और मरात और फंड्स और वजारतें, ये चक्कर है। इस पर शाहिद खान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जी पीसीबी चेयरमैन की लड़ाई, चूँकि इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इस तरह से होता है, तो ऐसा करें आप एक बैटिंग चेयरमैन रख दें, एक बॉलिंग चेयरमैन रख दें, यानी नजम सेठी साहब को भी मिल जाए और ज़का अशरफ साहब जो हैं वो भी हो जाएं, और इसके साथ साथ जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को बैटिंग की दे दें जी चेयरमैनशिप उनके पार्टी को। तो ये बात जनाब खुद शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं। इसके साथ दूसरी खबर जो अदालत से है वो है जी लाहौर हाईकोर्ट साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त पर समाअत। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम कर दी गई। बुशरा बीबी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बुशरा बीबी किसी मुकदमे में नामजद नहीं, वारंट गिरफ्तारी या गिरफ्तारी मतलूब नहीं, ये जवाब दिया गया है हुकूमत की तरफ से। बलूचिस्तान में बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। नैब ने जवाब जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। अदालत ने नैब को 21 जून तक मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस अमजद रफीक ने साबिक
खातून अव्वल बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी ने अपने वकील इंतजार हुसैन पंजोता के तवस्सुल से दरखास्त दायर की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, FI और चारों सूबों की IGs को फरीक बनाया गया। आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल हर शहरी का बुनियादी हक है। इतलात हैं कि बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें सील कर दिया गया है। शफाफ ट्रायल के लिए मुकदमात के इंदराज की मालूमात और इन तक रसाई हर शहरी का कानूनी हक है। यानी वकील साहब कह रहे हैं जी मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, बताया नहीं जाता कि मुकदमा में दर्ज है, ताकि किसी भी वक्त जनाब नोटिस करके गिरफ्तार कर लें, कुछ ऐसा कर लें। अदालत बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश करने का हुक्म दे, इस्तदा ये है जी। इसके साथ FIA का चूँकि नाम आ गया तो इस वक्त जो इदारे हैं आपने देख लिया, वो सब इन्हीं केसेस में मसरूफ़ हैं। और मैं देख रहा था कि अपील की जा रही है कि जो लोग 300 लोग जाँ बाक हो गए हैं उनके लवाहिकीन सामने आएँ और बताएं, जनाब एजेंट्स का बताएं, डरे नहीं। तो हमारे इदारों का आप देखिए ना हाल, कि वो कह रहे हैं आप आएँ, हम नहीं ढूंढ सकते, हम नहीं पता कर सकते। और ये भी कहा जा रहा है कि इदारे खुद ही मुलव्वस हैं इस काम में, बड़ी रिश्वत चलती है। साबिक सरकारी अफसरान ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये तो इनके तवज्जो का हाल है और यही वजह है कि अब वकला भी निकल आए हैं, खुद इनके अंदर टूट फूट है। और अब जाहिर है कि ये जो हुकूमत इतनी ताकतवर बनी बैठी थी कि जी अदालतें जो मर्जी कर लें, सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात, क्या हैसियत है, अब वो अंदर जो टूट फूट है, जाहिर है कि इदारे भी इस चीज़ को देख रहे होंगे। और अब हो सकता है कि अदालतें भी आगे बढ़ें और कोशिश करें कि वो भी अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने की तरफ बढ़ें। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी अपने लिए बजट बनवा सकती है और ये सारा कुछ कर सकती है, दबाव डालकर फजल रहमान साहब कर सकते हैं, तो अदालतों को भी कोशिश करनी चाहिए। अब वकला भी जिस तरह बाहर निकल रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि अदालतें अपने फैसलों पर भी अमल करवाएं, तो वो भी आगे बढ़ें। बहरहाल कुछ इस तरह की खबरें रिलीफ की तो आई हैं, वो मैंने आपसे शेयर की हैं। अल्लाह हाफिज़।